हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए आज नए दिन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ रास्ता खारी खाला बादशाह नली खरा ताला सूर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है प्रभु जी। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम को हम प्रभु जी महिमा करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के नए दिन, नए सुबह के लिए प्रभु जी, नए सवेरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि हम जीवतों के बीच में पाए जाते हैं लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे महिमा आपको मिले प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में उतारा लॉर्ड, हमारे बीच में तो चला फिरा कर प्रभु जी। हाँ पिता, आपने कहा है प्रभु जी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ओ खुदावंत परमेश्वर, तू अपनी महिमा किसी को नहीं देता है लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम आपके बच्चे प्रभु जी आपको स्तुति, प्रशंसा और महिमा देना चाहते हैं लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे आदर, महिमा, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं लॉर्ड। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जोर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। बाइबल बताती है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। हम जैसे भी हैं परमेश्वर का आओ धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। हाँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर ने आज नए सुबह को दिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम जब सुबह उठते हैं, चारों ओर फूल पौधों को, वनस्पतियों को हम जब देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करती है। चिड़िया सवेरे उठती है, वो परमेश्वर को महिमा करती है और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाया। हालेलुया। और सबसे अच्छा कहा अपने महिमा के लिए। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। हो सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा।
सारे दोनों हाथों को उठाते हुए धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। हाँ, इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा सलोम, शांति देने वाला। हालेलुया। यहोवा निशी, जय हरदम देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने शांति हमें देता है। हालेलुया। हे परिश्रम करने वाले और बोझते हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। पैरों उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। तू है यहोवा सलोम, शांति देने वाला। हाँ, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। हाँ, तू है यहोवा सलोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। इसलिए तेरे उस नाम का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आत्मा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके लिए, परमेश्वर के लिए हम लोग सिंहासन को तैयार करते हैं, जो कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर उस सिंहासन में विराजमान होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी परमेश्वर का दिया हुआ है। आइए हम परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तो
परमेश्वर ने इस जिंदगी को दिया है। हालेलुया। किसी न किसी तरह से परमेश्वर ने अपने आप को परिचय दिया। अब परमेश्वर को लोग जाने। हालेलुया। जो आकाश पृथ्वी सब कुछ को बनाया है वो मुझे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का हम आराधना करें। हालेलुया। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चला कर तूने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चला कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। हालेलुया। प्रभु की आइए हम महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमें रचा है अपने महिमा के लिए। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों ना हम परमेश्वर को हम थोड़ी सी समय दे कि परमेश्वर के हम आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करें। हालेलुया। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी वो मनुष्य रूप धारण किए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। मानव जाति के लिए, मानव को पाप से उद्धार पाने के लिए अपना एकमात्र यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। तूने मगर को चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। दुनिया की राह पर को चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे
जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कैसे परमेश्वर से रिश्ता तोड़ेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें प्यार किया है प्यारों। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम मर मिटने गए हैं प्रभु, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मनुष्य है ही क्या, वो भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है। ओ बाइबल बताती है मनुष्य जंगल के शोषण के समान है। हालेलुया। और थोड़ी देर दिखाई देती है फिर मुरझा जाता है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस जीवन को प्रभु जी आपने दिया है प्रभु जी। जब तक प्रभु जी हम इस प्रभु जी संसार में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करने पाए। हमें तो ऐसे बना खुदावंत परमेश्वर, हालेलुया, कि हम तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी। पहले आपने प्रभु से हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार करने पाते हैं प्रभु जी। हमारे कोई भी ऐसे अस्तित्व नहीं है प्रभु जी, कि हमारे ऐसे कोई भी खूबी नहीं है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप हमसे प्यार करते प्रभु, लेकिन प्रभु जी आपने हमें प्यार किया, ऐसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने एक मौका दिया प्रभु जी आपके आराधना करने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरे तारीफ करते हैं खुदावंत परमेश्वर। ओ खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शाखा तिकला, ओ रबा शाखा तिकेरी बरिश। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। हालेलुया। तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं। हम तेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, तू अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो दिन को बादल के लिए रात को अग्नि के खंभे में होकर अगुवाई करने वाला परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं खुदावंत परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर कर भी करे
झुकाऊं। हालेलुया। तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। तुझे ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। हालेलुया। आराधना कीजिए। हालेलुया। 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, हमदर्द भी आए तेरे जीवन है, सपनों का मेला जीवन है, सपनों का मेला। बस एक सच है, तू ही अकेला। बस एक सच है, तू ही अकेला। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। तू धन्य है पिता परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। 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 प्रभु तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरी धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हजारों करोड़ों दूतों प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सम्मुख में प्रभु जी एक ही शब्द को हम सुनने पाते हैं प्रभु जी। बाइबल बताती है हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जैसे भी हैं प्रभु जी आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके बेटा बेटियां हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम जैसे भी हैं प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमें जीवन दिया प्रभु जी। हाँ हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें एक मौका दिया खुदावंत परमेश्वर कि प्रभु जी हम मन फिराने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आपने पिता परमेश्वर हमें एक हाँ प्रभु जी समय दिया कि पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए प्रभु, आपके आराधना करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे महिमा करते हैं प्रभु जी। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय है प्रभु जी कि आपके वचन में से हम सुने प्रभु जी, आपका आराधना करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम हमारे आत्मिक आंखों को तो खोल कि प्रभु जी हम अपने
हाँ प्रभु जी, आत्मिक दृष्टि को खोल प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके अद्भुत बातों को हम देखने पाए प्रभु जी। हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे कि आपके अद्भुत वचन को सुनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें चुना कि आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, सीखने पाए प्रभु, अब जीवन पाने पाए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए चुना है प्रभु जी, और बहुतायत के जीवन देने के लिए चुना है प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके दास को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक तो अभिषेक कर प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपके दासों को होठों से प्रभु जी हम सुनना चाहते हैं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ करते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? भले चंगे? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में सुंदर दिन में प्रभु आज हम लोग सभी को लेके आया, और क्या ही सुंदर और मनोहर बात है कि हम प्रभु के भवन में और उसके उपस्थिति में आने पा रहे हैं, ताकि उसको हम महिमा करने पाए, उसकी बड़ाई स्तुति करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता। लॉर्ड प्रभु जी, आज ये तेरा करुणा हुआ प्रभु कि आज हम जीवित पाए जाते हैं लॉर्ड, और तेरे भवन में प्रभु जी हम सब तेरे बच्चे लोग आज जब हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु लॉर्ड, हम तुझसे सुनना चाहते हैं राजा। लॉर्ड तू भला परमेश्वर है, तू जीवित खुदा बाप आसमानी है राजा, और तू जीवित रूप से प्रभु जी हमारे मध्य में चलता है, हमारे मध्य में हो के तुझ गुजरता है प्रभु जी, तू बातें करता है लॉर्ड। और आज प्रभु जी हम तुझसे सुनना चाहते हैं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तू हमसे बोल, हमसे बातें कर प्रभु जी, ताकि हम तुझसे सुने, और प्रभु राजा पुनः प्रभु राजा हम तेरे बातों के लिए खड़े हो जाने पाए प्रभु जी, तेरे लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए पिता। ओ धन्यवाद करते राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज का जो मेरा विषय है, जो प्रभु ने जो मेरे हृदय में जो बात डाला है, वो है अज्ञानता। हालेलुया। हम लोग सब इन बातों से परिचित हैं, अज्ञानता वर्ड से सब कोई परिचित है ना। लेकिन आज जब हम लोग उस बातों को देखने जा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर का सहायता से ही, पवित्र आत्मा के सहायता से ही कुछ बातों को देखने पाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए हम लोग एक वचन को निकालेंगे जो हमें मिलेगा दूसरा पत्रस में, उसका 1 का 2 को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। यहाँ पर पत्रस और प्रभु का जो दास है वो कह रहा है
कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। पतरस का ये प्रार्थना है, ये बात है कि जब वो कलीसिया के पास में चिट्ठी लिख रहा है तो वो कह रहा है कि क्या, कि हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। यानी कि अनुग्रह और शांति जो है वो हम में बढ़ सकता है और घट भी सकता है। हालेलुया। अनुग्रह हमारे जीवनों में बढ़ सकता है, शांति हमारे जीवनों में बढ़ सकता है, या वो थम भी सकता है या घट भी सकता है। लेकिन प्रभु का दास का प्रेरित का यहाँ पर ये दुआ है, ये प्रार्थना है कि प्रभु के बच्चे लोग, प्रभु के लोग, प्रभु की मंडली, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति क्या हो, बहुतायत से बढ़ती जाए। सिर्फ बढ़ते ही नहीं जाए, बहुतायत से, हालेलुया, बहुतायत से बढ़ते जाए। और हम लोग सब कोई जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, शांति के विषय में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में अशांत हुआ होगा, कभी ना कभी अपने जीवन में बेचैनी को महसूस किया होगा किसी भी क्षण में। और जब वो परमेश्वर का शांति को हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसका कोई बखान नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अनुग्रह जो है वो क्या है, हम लोग सब कोई जानते हैं अनुग्रह क्या है। क्या है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्या चर्च जानता है अनुग्रह क्या है? जरूर जानते हैं आप लोग सब अनुग्रह क्या है। अनुग्रह हम लोग उन बातों को कह सकते हैं जो वो चीज है जो हम लोग अपने आप में कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो है अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह वो है जो हम कभी भी अपने बल से, अपने ताकत से हम पा नहीं सकते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का अनुग्रह को पाते हैं, हम ये जानने पाते हैं कि ये मैं नहीं परंतु मेरा खुदा बाप आसमानी था जिसने मेरे जीवन में इन बातों को पूरा किया। हालेलुया। और वो होता है अनुग्रह जो हम अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने समझ से हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते, वो होता है अनुग्रह। हालेलुया। और परमेश्वर चाह रहा है कि वो अनुग्रह जिससे हम उन बातों को देखने पाए, उन बातों को करने पाए जो हमारे दायरे में नहीं है, जो हमारे बस का नहीं है, उन बातों को प्राप्त करें। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का अनुग्रह वो है जो हमें उन बातों को करने का काबिल बना देता है जिसको हम करने के लिए लायक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कोई भी बात हो, तो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रेरित यही कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का अनुग्रह में और शांति में बहुत आयत से, थोड़ा मोड़ा नहीं, हल्का फुल्का नहीं, लेकिन कैसा? बहुत आयत से बढ़ता जाए। इस साल जब हम लोग उपवास प्रार्थना के साथ इस नए साल में, जब इस 2021 में घुसे थे, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन आया था, आप लोगों को याद है? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आप निश्चय, आप लोग सब कोई परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, लेकिन अब वक्त है कि उसके अनुग्रह में बहुत आयत से क्या करें? बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह वो है जो कि कहा जाता है कि ऊपर से आता है, वो उत्तम है, वो भला और वो अच्छा, ऐसा सिद्ध हमारे लिए वरदान है जो कि केवल और केवल ऊपर से आता है। कहाँ से? हमारे स्वर्गीय पिता के पास से आता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस अनुग्रह में हम बढ़े कैसे? हालेलुया। ये अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ेगा कैसे? उसका जवाब भी इसी वचन में है। फिर से एक और बार पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। वचन में कह रहा है कि
परमेश्वर की और हमारे यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाए। जब हम लोग परमेश्वर का और यीशु मसीह का पहचान में बढ़ते जाते हैं, उसको प्राप्त करते जाते हैं, तो हम क्या में बढ़ते हैं? अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और हम लोग अगर ये समझ लेते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जान गए, यीशु मसीह को पूरी रीति से समझ गए, तो हम अनुग्रह में भी उसी लेवल में रह जाते हैं, जहाँ है वहीं रह जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो परमेश्वर का दास का कहना है कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हम लोग एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 82 का हम लोग 5 से पढ़ेंगे, 5 से। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। हाँ, यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। हम अंधेरे में कब चलते हैं? वचन बता रहा है जब हम कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं? अंधेरे में चलते हैं। जबकि परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम उसके अनुग्रह में, शांति में चलें, लेकिन नहीं जानने की वजह से, समझ नहीं रहने की वजह से हम कहाँ चल रहे हैं? अंधेरे में चल रहे हैं। फिर 6वां पद को पढ़ेंगे। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को वचन कर, मैंने कहा था। आप सबको पता है, परमेश्वर ने कह दिया है। क्या कह दिया है? तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। आप में से हर कोई जो लोग प्रभु को, यीशु को अपना जीवन में ग्रहण किया है, उसको परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम परम प्रधान के पुत्र हो। तुम लोग सब मेरे पुत्र और परमेश्वर के पुत्र हो, यानी कि तुम सब क्या हो? ईश्वर हो। लेकिन समझ और ज्ञान उसी ईश्वर का, परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका ज्ञान, यीशु मसीह का पहचान जो हमारे जीवन में नहीं है, उस अज्ञानता के कारण हम लोग क्या हो जा रहे हैं? अंधेरे में चल फिरे। और 7वां पद को पढ़ेंगे। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हम ईश्वर हैं, परमेश्वर कह रहा है कि तुम ईश्वर हो, लेकिन तो भी क्या हालत है कि तुम मनुष्यों के समान मरोगे और प्रधानों के समान गिर जाओगे। हम ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों के समान जी रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अज्ञानता की वजह से, समझ नहीं रहने की वजह से। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने कह दिया था कि तुम सब ईश्वर हो और ईश्वर की तरह तुम लोग रहोगे, जियोगे, चलोगे, फिरोगे, उसके समान काम करोगे। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण तुम कैसे जी रहे हो? मनुष्य के समान। और यही नहीं, मनुष्य के समान जीते हम अपने जीवन को अंत में खत्म भी कर दे रहे हैं और मृत्यु में भी चले जा रहे हैं। किसके समान? मनुष्य के समान। जबकि हम ठहराए गए हैं ईश्वर। तो ये दुखद बात है ना। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होना हमारे लिए क्या है कि हम सिर्फ मनुष्य के समान जीवन जी के हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे बच्चे लोग मेरा ज्ञान रखें, यीशु का ज्ञान रखें और ये लोग मनुष्य मात्र के समान ना जिए, परंतु जो ये लोग ईश्वर ठहरा दिए गए हैं, ईश्वर के समान ये लोग बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां ईश्वर है। हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे, होशे का पुस्तक में देखें आएंगे हम लोग सब होशे का पुस्तक का उस वचन से वाकिफ़ हैं जो कहता है 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा। हम लोग सब
इस वचन से वाकिफ़ हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमें ऊंचा उठाता है, और जब हम उसका ज्ञान को नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं, तो हम नष्ट हुए चले जाते हैं। हम लोग होशे में ही देखेंगे, 6:6 को देखेंगे, होशे 6:6 को। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बता रहा है कि मैं यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण हम बहुत सारे अंधेरे राहों में चल पड़ते हैं, और ये अज्ञानता हमें बहुत सारे परमेश्वर के बातों से, ईश्वरीय बातों से और अलौकिक बातों से हमें, ये अज्ञानता हमें दूर कर देता है। हम स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करने पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग जरूर अपने जीवन में यीशु को प्रभु जान के ग्रहण तो किए हैं, लेकिन उसका ज्ञान, उसका पहचान क्या हमारे जीवन में और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, या हम कहीं पर रुके हुए हैं, या कहीं पर हम लोग थम गए हैं। हम लोग को आज चेक करना है कि क्या हम परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, क्या उसका ज्ञान के बातों को पाने के लिए कि हम तत्पर हैं, कि हम उत्सुक हैं, या हम वहीं पर ठहरे हुए हैं, वहीं पर खुश हैं जहाँ पर हम शुरुआती दिनों में थे। जब हम लोग होशे का पुस्तक को पढ़ते हैं, बीते दिनों हम लोग अपने प्रेयर सेल में होशे का पुस्तक को स्टडी कर रहे थे, और जब उस पुस्तक में पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी किए, तो बहुत सारे बातों को पाए कि परमेश्वर सचमुच में इज़राइल के कामों से भिन्न हो चुका था, और वो होशे अपने भविष्यवक्ता को भेजकर इजरायली लोगों के पास में अपना संदेश को भेजता है कि तुम लोग मन फिराओ, अपने दुष्ट कामों से तुम लोग मन फिराओ, और व्यभिचार से बचो, और अन्य जातियों से जो तुम्हारा मेल मिलाप है, और तुम लोग का जीवन जो व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में पड़ा हुआ है, उस सब से मन फिराओ। और उसके साथ साथ परमेश्वर का और एक प्रमुख बात था कि मेरे लोग मेरा ज्ञान को रखें, जो कि उन लोग उसमें चूक रहे थे। और ऐसा उनका दशा हो गया था, परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर को पहचान को वो लोग ऐसा त्याग चुके थे कि वो लोग अपने जीवन को पूरा नष्ट किए जा रहे थे। जब वहाँ पर हम लोग आगे और भी देखेंगे, एप्रैम के विषय में हम लोग जानते हैं, जो कि यूसुफ का पुत्रों में से एक था। और एप्रैम जब राजा था, जब वो इज़राइल की अगुवाई कर रहा था, उसका हालत ऐसा हो चुका था कि वो पूरा अज्ञानता में अपने आप को नष्ट किया जा रहा था। हम लोग पढ़ेंगे होशे में से ही, होशे 7:10 को पढ़ेंगे। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। परमेश्वर खेदित है कि इज़राइल क्या कर रहा है, वो अपने परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। और क्या चढ़ गया है उसके सिर में, उसके दिल दिमाग में? गर्व, घमंड, अहंकार। और वो उसका अहंकार उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। क्या होता है? हम लोग होशे 7:8 और 9 को पढ़ेंगे। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। देख रहे हैं आप लोग एप्रैम का हालत। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। वो कई देशों से मिल रहा है, जुल रहा है, जिससे उसको मिलना नहीं चाहिए, जिसके साथ में उसका बहुत ही लगाव हो गया है, उनके साथ घुल मिल के उनके देवी देवताओं के पीछे में वो भाग रहा है। और क्या है उसका हालत हो गया? जबकि उसको करना क्या चाहिए था? उसको परमेश्वर को ढूंढना चाहिए था, परमेश्वर को बात को ढूंढना चाहिए था। और यही नहीं ढूंढने के कारण उसका हालत कैसा हो गया है? वचन बता रहा है कि ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। एप्रैम का हालत ऐसा हो गया है कि वो एक साइड से पक रहा है, तवा में पक रहा है, और एक साइड में वो पूरा कच्चा ठहरा है। भयंकर उसका हालत हो गया है मेरे प्रियो, भयंकर।
फिर 9वां पद को हम पढ़ेंगे। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, हाँ परंतु वो इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वो इसे भी नहीं जानता। हाँ, बता रहा है वचन कि परदेशियों ने उसका क्या कर दिया है, बल को तोड़ डाला है। जितना भी वो अपने बाप दादाओं से, अपने पुरखाओं से परमेश्वर का ज्ञान को बटोरा था, उसको जब आज वो फिर से उनको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को खोजने नहीं जा रहा है, ढूंढने नहीं जा रहा है, तो परदेसी आके क्या कर रहे हैं, उसका बल को तोड़ डाल रहे हैं, उसका हिम्मत को, उसका ताकत को, उसका क्षमता को क्या कर रहे हैं, तोड़ डाल रहे हैं। और क्या हालत हो रहा है, परंतु वह इसे नहीं जानता। एक अज्ञानता, परमेश्वर का अज्ञानता उसको और कई सारे अज्ञानताओं में, कई सारे उसको नष्ट होने वाली बातों में ढकेल रहा है। और कह रहा है कि परदेसी उसका बल तोड़ रहे हैं। परदेसी यानी कि जो जिनसे वो परिचित नहीं है। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे स्थिति परिस्थिति हैं, कई सारे ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में क्या करता है, आकर अटैक करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें नष्ट करने के लिए लगा हुआ रहता है। और वो परदेसी की नाई क्या करता है, आके हमारे जीवन का बल को तोड़ता है। और एप्रैम के विषय में क्या कहा जा रहा है, परंतु वह इसे नहीं जानता। वो नहीं जान रहा है कि कौन उसका बल को तोड़ रहा है, क्या बातें उसे गिरा रही है। उसका अज्ञानता उसके लिए फंदा ठहर रहा है। और फिर क्या लिखता है आगे में, उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल है, परंतु वो इसे भी नहीं जानता। हालेलुया। आपके सिर में पके बाल हों और ऐसा हो सकता है आप नहीं जाने, हो सकता है क्या? लेकिन एप्रैम के विषय में कहा जा रहा है कि वो उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं और वो इसे नहीं जानता। ताज्जुब की बात है, मेरे सिर में पके बाल हो और मैं ना जानूं। आज के दिन में तो गलती से वैसा हो नहीं सकता। मुझे याद है एक दिन मैं एक शादी के भोज में, शादी घर में, पार्टी में गई हुई थी और कोई दूसरे कलीसिया के भाई आए और भेंट मुलाकात करने के लिए आए और सामने में खड़े हुए प्रेज द लॉर्ड दीदी बोले और वो मुझे देखते साथ बोले, दीदी आप बुढ़िया हो गए हैं। क्यों पता है? जब वो सामने में खड़े हुए उनका दृष्टि सीधा सीधा मेरे सर के बीचों बीच में पके हुए बालों में उनका नजर चला गया था। और उनका कहते साथ मुझे भी समझ में आ गया कि इनको क्या दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से उन बालों को देख चुकी थी कि मेरे सर में बीचों बीच पके हुए बाल हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने सर के पके हुए बालों के विषय में अनजान रहें। आज हम लोग सब कोई अपने सर के पके हुए बालों के विषय में चिंता करते हैं, डाई करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और नाना प्रकार का बहुत सारा मेहनत करते हैं। और अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि एप्रैम नहीं जान रहा है तो उसके लिए, पर यहाँ पर वचन ये बोल रहे कि वो इसे भी नहीं जानता कि उसके सर में पके हुए बाल हैं। यानी कि उसको जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि उसके सर में पके हुए बाल हैं। तो आप और मैं जानते हैं, अच्छी बात है कि हमारे सर में पके हुए बाल हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें और एक बात जानना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में हो। हालेलुया। और प्रभु यही चाहता है कि हम लोग 10 को फिर से पढ़ेंगे। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। हाँ, अपने सर के पके हुए बाल भी से भी अज्ञान है और परमेश्वर के बातों से भी अज्ञान है और उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है। तो आज हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के बातों को खोजना है। हालेलुया। हम लोग यहोशू का पुस्तक में आएंगे। यहोशू 3 का 10 को हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू 3 का 10 को हम लोग देखेंगे। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहोशू क्या कर रहा है,
इजरायलियों से कह रहा है कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। वो कह रहा है कि कुछ बातें तुम्हारे बीच में होंगी और उससे तुम लोग क्या जानोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है और वो क्या क्या कर सकता है। और वो कह रहा है कि और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिबियों, परिज्जियों, गिरगासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। जब हम जानेंगे कि परमेश्वर वो है जो हमारे बीच में से निस्संदेह, बिना कोई डाउट का, बिना कोई शंका का, वो क्या कर सकता है, कनानियों, हित्तियों, हिबियों, परिज्जियों, गिरगासियों, अन्य सबको वो क्या कर सकता है, हमारे बीच से, हमारे मध्य में से निकाल सकता है। क्या हम जानते हैं? यहोशू यहाँ पर इजरायलियों से कह रहा है, तुम परमेश्वर का काम को देखोगे और परमेश्वर का बातों को देखोगे और जानोगे कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन हम क्या जान रहे हैं? आज हमारे भी इर्द गिर्द में क्या क्या है? बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां हैं जो कनानियों के रूप में है, हित्तियों के रूप में है, हिब्बियों के रूप में है। लेकिन जब हम उन स्थितियों को अपने बुद्धि से, अपने समझ से उनका सामना करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानने पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर का ज्ञान रखते हुए, परमेश्वर के हाथों में देते हुए इन सब का सामना करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? यहोशू जैसे कहता है कि तुम यह जान लोगे कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। आज हम लोग अपने जीवन में जब हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद एक तकलीफ आता है, चाहे किसी तकलीफ में पड़े हुए थे उसमें से बाहर निकल जाते हैं और हम लोग सोच लेते हैं कि वाह, मैंने कनानियों को परास्त कर दिया, मैंने यीशु के नाम से उनको हरा दिया। होता है कि नहीं? जब हम लोग, जिस दिन हम लोग प्रभु को ग्रहण किए, हम लोग कई सारे बातों से छुटकारा पाते हैं, लेकिन क्या वो हमारा वो दौड़ वहीं पर रह जाएगा? क्या उतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि हम सिर्फ कनानियों को परास्त करें और हित्ती, हिब्बी, परिज्जी ये सब इर्द गिर्द में पड़े रहें और हर दिन हमको फाइट करते रहें, हर दिन हमें वो विरोध करते रहें? आज है? आज क्या आप लोगों के जीवन में स्थिति परिस्थिति नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं? क्या आप लोग सब कह सकते हैं कि मैं पूरी शांति में हूँ और सारा लड़ाई, सारा युद्ध मैंने जीत लिया है अपने जीवन में, सारे संघर्ष के ऊपर में मैंने जय प्राप्त कर लिया है? क्या आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ कनानी नहीं है जो कि आपका विरोध कर रहे हैं, और भी जाति लोग हैं, परिज्जी है, हिब्बी है, यबूसी है, एमोरी है। ये सब एक के बाद एक हमारे जीवन में उठ खड़े होते हैं और क्या करते हैं? हमारा विरोध करते हैं, हमें गिराते हैं, परदेसी के समान क्या करते हैं? हमारा बल को तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन क्या हम उन सब का सामना करने के लिए क्या ये जान रहे हैं कि मैं भी एक स्वयं एक ईश्वर हूँ? मेरा प्रभु कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, वो कैसा सामर्थ्य रखता है, ये स्थिति परिस्थिति को वो मेरे सामने से कैसे हटा सकता है, कैसे ये ऊंचा पहाड़ को वो समतल कर सकता है? क्या ये ज्ञान हमारे पास में आज है? क्यों? क्योंकि हम लोग अज्ञानता को थाम लिए हैं। और वो अज्ञानता कैसा अज्ञानता है? हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थी 8:2 को पढ़ेंगे। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, बहुत सिंपल है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सब समझ गए, हम लोग सब जान गए, मुझे और कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ मेरा प्रभु क्या कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सामने वालों को बताते हैं कि प्रभु ऐसा आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैं जानती हूँ, मैं करती हूँ। कई बार हम लोग देखें कि जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं या फिर भाई बहन लोग कोई आके मिलते हैं तो ऐसे ऐसे स्थिति परिस्थिति है मेरे जीवन में, तो जब हम उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए,
मैं जानती हूँ पास्टर, मैं तो कब से प्रार्थना कर, मैं डेली प्रार्थना करती हूँ। लेकिन वचन बोलता है कि अब जैसा जानते हैं, जैसा करते हैं, वो नहीं जानने के बराबर है, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप अपना जानकारी में क्या हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, खुश हो गए हैं कि मैं जो जान रही हूँ वो ठीक है। लेकिन जिस दिन आप ये बात को समझेंगे कि मैं जितना जान रही हूँ, मैं जितना जानता हूँ वो काफ़ी नहीं है, उससे कहीं बढ़कर, उससे कहीं ज़्यादा, और कितना गहरा और कितना ऊंचा और कितना बगल में और आजू में बाजू में कितना मेरा परमेश्वर असीमित है, उसका सामर्थ, उसका ज्ञान, उसकी बातें, उस चीज़ को हम लोग सोचते हैं कि मैं जितना जानती हूँ वो काफ़ी है, मैं जान गई हूँ। ऐसे तो प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हम लोग को और जानना है, हम लोग को और ढूंढना है। क्या हम एक दिन खाते हैं और साल भर रह जाते हैं? अरे मैं तो खाई थी, अरे कल ही तो खाई थी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हम प्रत्येक दिन खाते हैं, प्रत्येक दिन हमको जीने के लिए चाहिए कि हम भोजन करें। हम एक दिन का भोजन से हम नहीं कह सकते कि हम खाए थे और मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन आज क्या समस्या हो रहा है कि हम जो शुरुआती दिनों में जो भोजन खाए थे, जो बातें हम लोग सीख लिए हैं, जो बातें थाम लिए हैं कि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, छुटकारा है, ये दो तीन बात को हम लोग पकड़ के हम लोग चल रहे हैं और सामने में और नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, उनको हम सामना करने के लिए सिर्फ ये 2 लाइन को हम पकड़ के नहीं बढ़ सकते हैं। हमको चाहिए कि हम लोग परमेश्वर का वो अपार ज्ञान को, असीमित ज्ञान को और ढूंढे और खोजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8:3 को पढ़ देंगे। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का भी, हम परमेश्वर को जाने, उसको ज्ञान में बढ़ें, और ये भी जरूरी है कि परमेश्वर भी हमें पहचाने। लेकिन प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। और एक जगह में कहता है कि प्रभु मैंने तेरे नाम से शैतान निकाले, मैंने ये भविष्यवाणी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना सब कुछ किया, और प्रभु लास्ट में क्या बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। तो क्या कहेंगे हम कि हम जो जान रहे हैं, जो चंगाई हमारे बीच में हो रहा है, जो चमत्कार हमारे बीच में हो रहा है, उससे क्या प्रभु हमको जान रहा है, या हम प्रभु के ज्ञान में पूरा परफेक्ट हो गए हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारो। अभी और भी बातें हैं जो हमको क्या करना है, अपने जीवन में जानना है, खोजना है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक 11:32 को पढ़ेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिवा बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हम लोग बहुत बार सोचते कि बड़ा काम किए हैं हम लोग। आज तो बड़ा काम किए हैं। क्या किए? शैतान को भगा दिए, बड़ा काम किए। लेकिन कैसे बड़ा काम करना? हियाव बांध कर। कई जगह में बहुत सारे बातों का हम सामना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान को भगा देते हैं, और जहाँ जिसके लिए प्रार्थना करने गए तो उसका समस्या तो दूर हो जाता है, लेकिन वही समस्या खुद के जीवन में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। और बहुत सारे बातों के लिए हम लोग के पास में हियाव नहीं है। बड़े काम करने का इच्छा तो है, लेकिन वो हियाव नहीं है। तो वचन में प्रभु का वचन बताते हैं कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। वो पूरा हिम्मत के साथ में बड़ा बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं? क्या आप हियाव बांध कर खड़े हो जाना चाहते हैं? हालेलुया।
तो आपको चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढें। कभी ये इस बात से आप लोग संतुष्ट ना हो कि मैं प्रभु के विषय में सब कुछ जान गया हूँ, जान गई हूँ। और एक जगह में वचन कहता है कि उनको मसीह का धुन तो है पर बुद्धिमानी से नहीं। और इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखता है कि उनको मसीह का धुन तो है लेकिन ज्ञान के साथ में नहीं है। तो कई बार हमारे अंदर में प्रभु के लेके बहुत धुन तो है, बहुत ज़ील तो है कि हम परमेश्वर के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा बात करेंगे, वैसा कर देंगे और बहुत सारे चीज़ ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या है? ज्ञान नहीं है। वो वचन कहाँ पर लिखा है हम लोग, लेकिन ऐसा ही लिखा है उसमें कि रोमियो 10:2 में उसको पढ़ देंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनकी परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। फिर 3 को, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यहाँ पर वचन बता रहा है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। जब हम परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते जाते हैं तो हम बुद्धिमान होते चले जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करने का धुन रखते हैं तो ज़रूरी है कि हम में क्या हो? परमेश्वर का बुद्धि रेस्ट करे। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? 3 को पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हाँ, परमेश्वर का धार्मिकता में जो बात है उससे हम अनजान हैं और उसके बदले में क्या कर रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के लिए धुन तो है, इसलिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धुन है और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहरा दिया है, तो क्या कर रहे हैं? धार्मिक ठहरा दिया है तो वो धार्मिकता को स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता से क्या है? अनजान है। और उस अनजान होने के कारण, उस अज्ञानता के कारण हम क्या कर रहे हैं? अपना धार्मिकता को स्थापित कर रहे हैं, अपना रूल रेगुलेशन को, अपना रिधि विधि को वहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर की बातों से कोई मतलब नहीं रखता। और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं होके हम अपना धार्मिकता स्थापित करते जा रहे हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। बीते दिनों में एक भाई शादी के लिए एक लड़की जब उनको दिखाया गया तो लड़की के पास में जाके ये प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जब आमना सामना कराए, काफ़ी सारे लड़की लोगों को दिखाया जा चुका है लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा है, कहीं से वो रिजेक्ट हो रहा है, कोई उसको रिजेक्ट कर रहा है, ये किसी को रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो? जब लड़की के पास में जब उनको मुलाकात कराया गया तो उसको पूछ रहे हैं, आप प्रभु का सेवा करते हैं? प्रभु का सेवा कैसे करते हैं? उसका ये सवाल से वो सामने वाली लड़की क्या हुई ना, घबरा गई। अब प्रभु का सेवा कैसे करते हैं? प्रभु ने सेवा करने के लिए क्या कोई सिलेबस या सिस्टम बना के रखा है, उसको करना चाहिए जिसको मैं नहीं जान रही बोल के वो लड़की घबरा गई। तो ये हो जाता है क्या? स्वधार्मिकता। हम अपने आप में क्या धार्मिकता को स्थापित करें कि सामने वाला सेवा करता है कि नहीं, प्रभु को कैसा सेवा कर रहा है। अरे आप कैसे सेवा कर रहे हैं पहले उसको हमको चेक करना है ना। क्या हम ऐसा ही करके आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा तो प्रभु का सेवा होगा, या ये बात करूंगा तो प्रभु का सेवा नहीं होगा? हम लोग के पास में पूरा बाइबल पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जितने भी प्रभु के भय मानने वाले जितने भी, वो क्या कोई बात को कहीं से पढ़ के ही ऐसे ही सेवा करना चाहिए बोल के वो ठान के रखे? परंतु परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का भेद जब उनके ऊपर में खुला तब उन लोग सेवा का बात को जाने। तो सेवा सेवकाई हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते कि ऐसे ही करना चाहिए।
तो वहाँ पर वो प्रभु का धार्मिकता को क्या कर रहा है, अपना हिसाब से उसको स्थापित कर रहा है, और इस वजह से उसके जीवन में एक आशीष तो रुका हुआ है। तो बहुत खतरनाक है। तो परमेश्वर का धार्मिकता को हम लोग को समझना है कि परमेश्वर का धार्मिकता हमसे क्या चाहता है। तो एक अज्ञानता हम लोगों को क्या कर सकता है, हमारे जीवन को बहुत सारे बातों को बर्बाद कर सकता है, उसका बहाव को मोड़ सकता है, उसका बहाव को रोक सकता है। जैसे हम लोग भजन संहिता में पढ़े कि तुम अंधेरे में चले जाते हो और तुम मरते दम तक क्या हो जा रहे हो, मनुष्य ही ठहर रहे हो। लेकिन हम जब परमेश्वर के धार्मिकता को जानने समझने के लिए अपने आप को लगाएंगे तो परमेश्वर के बातों को हम लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। हम लोग एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थी 2:14 को देखेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जब तक हम शारीरिक रूप से अपने आप को यही सोचेंगे कि मैं शारीरिक मनुष्य हूँ, तो मनुष्य मात्र हिसाब से ही सोचेंगे और परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 को पढ़ेंगे। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, प्रभु का मन को किसने जाना है कि उसे सिखाए। क्या हम प्रभु को सिखा सकते हैं? नहीं, प्रभु ऐसे ही होना चाहिए, वहाँ पर वो उस व्यक्ति ने गलती किया, उस दिन ऐसा था, वहाँ पर ऐसा चल रहा था, वह उसको इस तरीके से ही करना चाहिए। हम प्रभु को सिखा सकते हैं क्या? नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। प्रभु का मन को किसने जाना है? हाँ, प्रभु का मन को किसी ने नहीं जाना है। किसी ने जाना है? नहीं जाना है। लेकिन परमेश्वर एक ऑप्शन दे रहा है, परमेश्वर एक अनुग्रह दे रहा है, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। परंतु हम में मसीह का मन है। किसी ने नहीं जाना है, लेकिन हम में मसीह का मन है। तो क्या हम नहीं जानने पाएंगे? नहीं जानने पाएंगे क्या? जानने पाएंगे। हालांकि ये कठिन बात है कि परमेश्वर का मन को किसने जाना है, लेकिन फिर भी प्रभु बोल रहा है कि मैंने इसलिए कोई मेरे मन के बात को नहीं जान सकता, लेकिन तुम लोग जानोगे बोल के मैंने क्या किया है, अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर में दिया है। 1 कुरिन्थी 2:12 को ही पढ़ देंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। सचमुच में हम लोगों ने संसार के आत्मा को नहीं पाया है, परंतु वह आत्मा को पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने क्या आत्मा को पाया है? वो आत्मा को पाया है जो परमेश्वर की ओर से। इसलिए तो वो कह रहा है कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर में है, इसलिए हम आज क्या कहलाए जाते हैं? हम ईश्वर कहलाए जा रहे हैं। और किस लिए की ओर से है? कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें हमें दी हैं, और परमेश्वर के आत्मा ही जो हमारे अंदर में है उन बातों को उजागर करेगा कि हम उसको जाने। लेकिन हम जानने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। कहीं हम यहीं पर तो नहीं रुक गए हैं कि मैं सब कुछ जान गया हूं। हम लोग आएंगे नीति वचन में। नीति वचन 2 का
4 से पढ़ेंगे, 4 और 5। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि का बात को कैसे खोजें, कैसे ढूंढें? चांदी के समान और गुप्त धन के समान उसको उसकी खोज में लगा रहे। अगर आपके पास में कोई ज्वेलरी हो, सोना हो, गहना हो, चांदी हो, सोना चांदी हो, अगर आपके हाथ से गिर जाए, छूट जाए, तो आप कैसे खोजते हैं? कितना बड़ा मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मेरा ये कान का जो गिर गया है वो मुझे ना मिले। कितना बड़ा नुकसान हो जाए। कैसे ढूंढते हैं ना, कैसे पूरा एकदम फुर्ती हो जाते हैं। अचानक से बेड में सो रहे होंगे, अचानक से हाथ गया कान में, अरे मेरा ये कान का कहाँ गायब हो, फटाक से उठ के सीधा बेड से बाहर, कहाँ गिरा होगा। भयानक फुर्ती ना, अचानक से जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लगा है और पूरा उठ के खड़े हो जाते हैं और वैसे ढूंढते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही अर्जेंसी, ऐसा ही ज़रूरत हमें परमेश्वर के बातों का है क्या, कि हम पूरे एकदम अचानक से अरे मेरा प्रभु कहाँ छूट जा रहा है, परमेश्वर का बात मेरे पास से कहाँ मिस हो जा रहा है। ऐसा फुर्ती क्या हम लोग अपने जीवन में देखने पाते हैं? नहीं देखने पाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन समझाने के लिए वो कितना अच्छा तुलना कर करके बताता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु का वचन को देखने से कितना गदगद लगता है कि ओ प्रभु मेरे बच्चे लोग ये बात समझ जाएं, वो बात समझ जाएं, बोल के क्या क्या एक्सप्लेनेशन, क्या क्या उदाहरण नहीं देके। एक चपाती, ऐसा चपाती जो सिर्फ एक तरफ से पक रहा है। क्यों? मेरा कोई आप लोग नहीं बोल सकते कि मैं नहीं समझता हूँ, है ना। बहुत कोई बोलते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता है वचन पढ़ने से। बहुत कोई बोलते हैं मुझे तो याद ही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है कि ऐसा यत्न तो करो, प्रयास तो करो, खोजो तो सही, ढूंढो तो सही, ढूंढोगे तो पाओगे। कंठस्थ है वचन। हर कोई एकदम पूरा, कोई अगर शायद किसी को बोला जाता है कि एक तो वचन बाइबल से बताइए, तो सब सहमति साथ को सबसे पहले उठ के खड़ा होकर मैं बताऊंगा और बताते हैं, है ना। तो प्रभु कितना उदाहरण दे दे के, कितना उसको सिंपल बना के अपने बच्चों को चाह रहा है कि मेरे बच्चे लोग समझ तो जाओ। जैसे सोना, गहना, चांदी को तुम लोग खोजते हो, ठीक वैसे ही, कोई अलग प्रकार से नहीं। जितना सोना चांदी तुम लोगों के लिए बहुमूल्य है, कीमती है, वैसे मैं भी तुम्हारा जीवित परमेश्वर उतना ही कीमती तुम्हारे जीवन में हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज उसी सोना चांदी के समान बोलता, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। कुछ दिन पहले प्रभु के दास का चश्मा मिसिंग हो गया था घर में, है ना। चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा, कहाँ है मेरा चश्मा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। क्यों वो चश्मा के लिए इतना ही हो रहा है? क्योंकि वो चश्मा उनका इतना, उनका सोना चांदी के समान उनका कीमती है, उनका आंखों का ज्योति है। अरे आज चश्मा नहीं मिलेगा तो मैं अभी रात को स्टडी करने के लिए बैठने वाला था, मैं कैसे करूँगा। और पूरा घर में सब परिवार के सब लोगों को पूरा दौड़ा रहे हैं, जाओ वहाँ देखना, जा यहाँ देखना, जा इधर देखना। और ऐसे करते करते लास्ट में चश्मा मिला तो देखा कहाँ, बेड का ठीक नीचे में रखे हैं। तो ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ जब खो जाता है तो हम लोग पूरा एक्टिव हो जाते हैं, पूरा फुर्ती में आ जाते हैं और अपने इर्द गिर्द सबको दौड़ा देते हैं। तो आज परमेश्वर के बातों के लिए भी हम लोग को ऐसे ही फुर्ती हो जाना है, ऐसे ही एक्टिव हो जाना है। अरे मेरा प्रभु का बात, ओह कितना अच्छा बात, कितना बड़ा मेरा प्रभु। क्या तुम जानते हो आजू बाजू सबको आप हिला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पूरा गुप्त धन के समान उसके पीछे में जब लग जाएंगे, ओह मेरा प्रभु, हालेलुया, मेरे प्रभु का बात
जब आपके अंदर में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो वही झलकेगा। हालेलुया। तब कोई भी व्यक्ति आपके पास में यबूसी बन के, हित्ती बन के, परिजी बन के आएगा, परदेसी बन के आएगा, आएगा और क्या करेगा? बल को तोड़ना चाहेगा। बोलेगा तुम्हारे परिवार में क्या समस्या है तुमको पता है? तेरा बेटा कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं सुधर सकता। तेरा पति, उसके विषय में तो तुम सोचना छोड़ दे, वो तो गया। परदेसी आके क्या कर रहा है? बल को तोड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का एक ज्ञान, एक सामर्थ आपको बोले नहीं, मेरा पति को मेरा कोई, मुझसे, मेरे प्रभु के जीवन से कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। जब आप जानेंगे कि वचन कहता है कि विश्वासी पत्नी की प्रार्थना से पति बचाया जा सकता है, तो आप उस वचन को, उस बात को लेके खड़े हो जाएंगे। मेरा पति के जीवन में कौन हाथ मार के दिखाएगा? मैं देखती हूँ। मेरे बेटा को प्रभु के बातों से कौन छीन लेगा? मैं देखती हूँ। वहाँ पर आप खुद स्वयं ईश्वर जैसे खड़े होके अपने परिवार में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपना बच्चों का सुरक्षा बन जाएंगे, अपना पति का आड़ और ढाल बन जाएंगे। पत्नी लोग, आप लोग जानते हैं अपना पति का आड़ और ढाल है? जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग ज्ञान रखने वाले लोग हैं, आप लोग जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ज्ञान, एक बात, आज एक परमेश्वर का एक बात, कल एक और बात, परसों एक और बात। ओह, जैसे जैसे वो जमा होते जा रहा है, अनुग्रह में आप बढ़ते जा रहे हैं और शांति में बढ़ते जा रहे हैं। उफ, क्या शांति! हालेलुया! क्या शांति! क्या शांति उमड़ने लग जाएगा। तो क्या चिंता आपको दबा सकेगा? जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखने लग जाएंगे, क्या कोई चिंता आपको बोलेगा तू तो और नहीं जिएगी, तुम तो घुटनों का दर्द में ही चले जाएगी, तेरे को तो तेरा शुगर ही खा जाएगा? क्या आप ये सब बात सबको ग्रहण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, उसका जीवन मेरे रगों में बह रहा है। हालेलुया। फिर कोई भी परदेसी आके आपका बल को तोड़े, उस परदेसी का तो खैर नहीं। फिर आपका सर का कोई भी पका बाल से आप अनजान नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना भला है। प्रभु अपना ज्ञान को अपने बच्चों के जीवन में देना चाहता है, अपना प्रगटीकरण को अपने बच्चों के जीवन में देना चाहता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? वो आने वाले वर्ष में परमेश्वर चाह रहा है कि जितना मेरे बच्चे लोग अभी तक मुझे जाने हैं, उससे कहीं बढ़कर जाने। आज उन लोग अगर जानते हैं कि मैं एल सदाय परमेश्वर हूँ, तो ये भी जाने कि मैं यहोवा यीरे हूँ। हालेलुया। आज अगर मेरे बच्चे लोग ये जानते हैं कि मैं विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर हूँ, तो ये भी जाने कि मैं जलन रखने वाला भी परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप लोग प्रभु को खोजेंगे? और प्रभु का वचन भी आ गया है कि यत्न से मुझे ढूंढो तो तू, 5 में लिखा है, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा। नहीं बोल रहा कि शायद हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पर वचन बोल रहा था कि उसके मन को कौन समझा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। चांसेस है ना, आप लोगों के लिए है, उपाय है कि आप लोग परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करें। और क्या में लग जाना है? परमेश्वर का खोज में लग जाना है, अनुग्रह के बहुतायत में बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सचमुच में प्रभु भला है। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा आशीष दे और हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाने के लिए वो यत्न, वो प्रयत्न, वो ज़ील, वो ताकत, वो एनर्जी, वो फुर्ती
के साथ में परमेश्वर को ढूंढने के लिए रेडी हो जाएं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने भेंटों को उठा लें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सभी को अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर ने अपने दासी के द्वारा सुंदर वचन को दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर को जो भी परमेश्वर के सम्मुख में भेंट दसवांश लेकर कहे हैं, हम परमेश्वर का अर्पण करें। हालेलुया। खुदावंत यहोवा परमेश्वर तेरी महिमा प्रशंसा गौरव होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने प्रभु जी हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित किया पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंत पर ये समय है प्रभु कि पिता हम जो भेंट लेकर के आए हैं प्रभु जी, उठाने वाले भेंट 10वां अंश, हाँ प्रभु जी जो कुछ भी पिता आपने दिया है प्रभु जी, उसी में से प्रभु जी आपके भवन में लेकर के आते हैं खुदावंत। हाँ प्रभु जी हम दिल से प्रभु जी उसे आपके सम्मुख में लाते हैं पिता, उसे तू ग्रहण कर प्रभु। यह भेंट प्रभु जी आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा होने सके। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। भेंट देते हुए बैठ जाएंगे। मोई तो जब प्रभु के सोनार पाते सिरे एको दिना ला 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 एको दिना उदे से रे एको दिना ला 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 एको दिना मोई तो जब प्रभु के सोनार पाते सिरे एको दिना ला 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 एको उदे से रे एको दिना ला 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 एको दिना। अपन प्रभु मेरा दो मन में के डेरा दे दो, दिल से अपन प्रभु मेरा दो मन में के डेरा दे दो। आवा पापी मोर ना कहेला मोय तो हुआ सार लेबो। आवा पापी मोर ना कहेला मोय तो हुआ सार लेबो। कितना सुहाना है के हमर राना, कितना सुहाना है के हमर राना, प्रभु तोरे महिमा लगिन मोय कब ताना। मोय तो जब प्रभु के सोनार पाते एको दिना ला 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 एको दिना उदे से रे एको दिना ला 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 एको दिना।
दुनिया में पापी कोई गिनाने, प्राण में अपन क्रूस में देने, दुनिया में पापी कोई गिनाने, प्राण में अपन क्रूस में देने, उजियारा हर तोय दिखा ले, स्वर्ग के जागा देने, उजियारा हर तोय दिखा ले, स्वर्ग के जागा देने। कितना सुहाना है के हमर राना, कितना सुहाना है के हमर राना, प्रभु तोरे महिमा लगिन मोय कबू ताराना, मैं तो जब प्रभु के सोना रूपा देते, एको दिना ला 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 ला, एको दिना तू देते रे, एको दिना ला 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 ला, एको दिना तू देते रे, एको दिना ला 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 ला, एको दिना। आइए सब बैठे रहेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और छोटी सी दुआ करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। इस समय तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हर एक हृदय में सील रहने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे अंदर में एक उमड़ता हुआ भूख और प्यास रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे लोग तृप्त किए जाएंगे। प्रभु जब तक हमारे अंदर प्यास नहीं होती है लॉर्ड, तृप्ति नहीं मिल सकती प्रभु जी, क्योंकि तू प्यासी भूमि में परमेश्वर पिता जल बरसाता है, नदियां बहाता है प्रभु परमेश्वर। खाबा सांता लाबो ज़यांटे, प्रेज गॉड ऑलमाइटी, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों का बर्थडे या तो एनिवर्सरी है प्रभु जी, उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनको आशीष कर प्रभु जी, फलवंत जीवन दे प्रभु जी। उनके व्यक्तिगत जीवन में, विवाह के जीवन में तेरा आशीष और अनुग्रह रहने पाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रोगी है, बीमार है प्रभु जी, तो उसे छू स्पर्श कर चंगाई दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदैस स्तोत्र राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब उनके साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।